नमस्कार, जन्मकालिक न्यूज में आपका स्वागत है। नगर सरकार बनी हिटलर शाह, अतिक्रमण पर नगर सरकार को घेरेगी कांग्रेस और 3 साल में अपना ही संकल्प भूली नगर सरकार। एसआईआर और शहर की समस्या को लेकर सरकार और नगर सरकार पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। आज प्रेस क्लब में शहर कांग्रेस अध्यक्ष व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि प्रशासन और बीएलओ भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम हमारे 49 वार्ड में हमारे कार्यकर्ता जनता का सहयोग करने, उनकी समस्या दूर करने के लिए बैठेंगे। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट ने कहा कि नगर सरकार और नगर निगम अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के नाम पर सड़क पर बैठकर अपना घर चलाने वाले परिवारों की रोजी रोटी छीन रही है। जाट ने कहा कि उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जा रहा है जहां न तो पानी और न सुलभ शौचालय की सुविधा है। साथ ही दिन भर बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मयंक जाट ने कल सड़कों पर उतरकर गरीब परिवारों से चर्चा की और उनकी समस्या सुनी। इसके बाद आज प्रेस वार्ता कर आगामी रणनीति पर प्रकाश डाला। साथ ही नगर निगम चुनाव के दौरान भाजपा सरकार के संकल्प पत्र के मुद्दे को लेकर कहा कि महापौर अपना ही संकल्प भूल गए। जहां चुनाव के दौरान महापौर के संकल्प पत्र में शहर के 6 स्थानों पर सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मार्केट निर्माण करेंगे, मगर नगर सरकार को 3 साल हो गए। सब्जी फल बेचने वाले लोगों को बसाने की जगह उन्हें उजाड़ा जा रहा है। ये नगर सरकार की विफलता है। हम नगर सरकार व निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ आंदोलन करेंगे। भैया, यातायात को लेकर लगातार नगर निगम कार्रवाई कर रही है। आपने भी कल निरीक्षण किया था, क्या पाया और आगे क्या कदम उठाएंगे आप? यातायात को लेकर हम भी सब चाह रहे हैं कि यातायात ट्रैफिक जो जाम की व्यवस्था जो बदलाव चल रही है वो नहीं होना चाहिए, और जो सही अतिक्रमण जो हटाया जाना है उसके लिए भी हम मान रहे हैं कि चलिए ठीक है, वो लोग अपने शिक्षा से हटाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जिस प्रकार से जो 2022 के अंदर जब महापौर का चुनाव हुआ था तब भाजपा की सरकार ने ये कहा था कि जो ये फुटकर व्यापारी हैं, सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी ये जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम 6 स्थान चिन्हित करके वहां पर सुव्यवस्थित और आधुनिक पक्के मार्केट का निर्माण करेंगे। हमारा यही कहना है कि आप अगर इन लोगों को वहां से हटा रहे हैं तो उससे पहले आपने कितने मार्केटों का निर्माण कर लिया और कितने सब्जी विक्रेता या फल विक्रेताओं को उन मार्केट में जाके बिठा दिया है। हमारा सब सीधा सा इतना पर। इन मुद्दों को लेकर आप सड़कों पे उतरेंगे क्या? सड़कों पर उतरेंगे, इसलिए सबसे पहले हमने मीडिया से उस चीज को अवगत कराया कि कम से कम आप जिला प्रशासन में जाके जो अमृत सागर पार्क पे आज की तारीख में आप देखेंगे वहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई है, आज उनके पास में वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, उनके पास में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कल वहाँ पे सांप आ गया है और ऐसी परिस्थिति में आप उनको प्रतिकूल परिस्थिति में बिठा रहे हैं। वो महिलाएं, कोई महिलाएं आ रही है, शिवगढ़ की महिलाएं थी, ताजपुरिया की महिलाएं थी, अपनी हरदली की महिलाएं थी। अब आप मुझे बात बताइए, उन्होंने मुझे एक बात बताई है वहाँ पे कि हम पहले बैठते थे सब, हमारे पीछे एक दुकान लगी रहती थी, है ना, हम उस दुकान के सट के बैठते थे। अब हम वहां से जो उनका तोलने का तराजू आता है, बोले 10 किलो का तो ये तराजू, फिर उसके ऊपर जो बाट है 12 किलो के वो हो जाते हैं। उसके अलावा जो सब्जियां अगर बच जाती थी तो हम वो बाट और जो सब्जियां थी वो पीछे दुकानों में रख देते थे और उस एवज के दुकानदारों का हम काम भी कर देते थे, है ना। अब बोले आपने हमको अमृत सागर की पाल पे बिठा दिया है ना, यहाँ पर कुछ प्रकार की व्यवस्था है। अब हम जो गरीब महिलाएं हैं वो इस बाट को लेके और ये जो सब्जी अगर बच जाएगी तो हम उसको लेके कैसे जाए? इसके लिए कब? मेरा ये कहना है कि हमारे मन के अंदर थोड़ी बहुत करुणा तो होनी चाहिए। इतना कितना पत्थर दिल है, आप गरीबों के लिए सोच ही नहीं रहे। आपकी इच्छा हुई तो आपने भगा दिया, कम से कम आप उनकी व्यवस्था की जगह तो करते हैं। इसके लिए कब से आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपके ही कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे एक्टिव है इन लोगों इस चीजों को लेके, लेकिन सड़कों पे नहीं दिखे। सोमवार को हमारे जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल जी वर्मा ने सभी को नगर निगम में बुलाया है। उसके बाद आगे जो रहेगा उस पर